ठीक है, मैं 1 मिनट कुछ 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं वह 12 तक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज हम 13 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग में वो करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रैंकिंग, और रैंकिंग में हमने अभी तक 12 क्वेश्चंस को हल किया था। 13 नंबर जो क्वेश्चंस है वहां से हम इन चीजों को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है विजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है तथा मनोज का दाएं से 12वां स्थान है। एक ही व्यक्ति की स्थिति बाएं और दाएं से हमें बता रखी है। क्या ऐसा है? ना, बिल्कुल भी नहीं। विजय है वह 15 पे है और मनोज है वह 12 पे है। मनोज और विजय दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इससे हम कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, ये डेटा काफी न है सवालों का जवाब देने के लिए। यदि दोनों अपना स्थान बदल लें, दोनों का स्थान हम इंटरचेंज करेंगे, स्थान बदलने वाला क्वेश्चन है, तो विजय का बाईं तरफ से 22वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ऐसा सवाल हमने पहले किया था। तो आप इस चीज को ट्राई करें एक बार, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या बताया आपने, क्या आंसर है? देखते हैं। ठीक है, अब आप रीजनिंग की किताबें देखेंगे ना, उनमें ऐसा लिखा होता है लेफ्ट प्लस राइट है वो जुड़ जाता है, लाइट राइट घट जाता है, बाएं में ऐसे होता है, उत्तरोन्मुख में ऐसा होता है, दक्षिणोन्मुख में ऐसा होगा। तो ये चीजें आपको याद न रहेंगी, है ना, एक समय के बाद आप भूल जाएंगे चीजों को, इसलिए देखिए। ठीक है, देखिए विजय का बाएं तरफ से 15वां स्थान है, तो इस तरफ से है बाएं से, ये बायां है और इस तरफ दायां है। 15 नंबर पे है विजय, वी लिख दें। मनोज दाएं से 12वां, इस तरफ से मनोज को बनाते हैं 12 नंबर पे, एम लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों अपना स्थान बदल लें, इस बात का मतलब यहाँ कौन आए, एम, और यहाँ वी, बदल दिया स्थान। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, बदल दें तो विजय का बाईं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है। तो ये विजय देखिए यहाँ से बाईं तरफ से इसका जो स्थान है वो कितने नंबर पे हो जाता है, 20 नंबर पे। एक ही व्यक्ति विजय इस तरफ से 12 पे है और इस तरफ से उसकी स्थिति कितने हैं, 20 पर है। तो विजय की स्थिति दोनों तरफ से पता चल गई, एक ही व्यक्ति की। तो 12 + 20 - 1, हम ऐसा कहकर आंसर बता सकते हैं कितना, 31। ठीक है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, 31, ये सवाल का आंसर हो गया। ऐसा ये सेम सवाल हमने किया था, है ना। अगला सवाल आपको करना होगा। हाँ हाँ, 2 घंटे क्लास होगी। अगर आपको ब्रेक चाहिए 2-5 मिनट का तो आप ले सकते हैं। चाहिए क्या? कुछ लोग हाँ कर रहे हैं, कुछ ना कर रहे हैं। चलिए 5। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ कैसे। 28 देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में किरण दाएं से, तो पहले हम बायां और दायां नाम बनाते हैं। दाएं से किरण है
15, ये 15 नंबर, और दिव्या बाएं से 10वीं, 10 नंबर, और ये दिव्या दी। ठीक है, यदि दिव्या को उसके दाएं 5 स्थान आगे बिठा दिया जाए, ठीक है, यदि दिव्या को उसके दाएं, अब देखिए ये दिव्या बैठी है, उसके दाएं आपको इस तरफ बिठाना है, दिव्या के इस तरफ 5 नंबर पे आप बिठा देते हैं, इस तरफ 5 नंबर दाएं, तो 5 इसमें प्लस करना होगा, तो बताइए दिव्या कितने नंबर बैठेगी, 15। तो दिव्या यहां से कट होकर यहां शिफ्ट हो जाएगी, दिव्या 5 स्थान दाएं खिसक गई, 15 पे बैठ गई, 10 की सीट पे थी, 5 उस तरफ जाकर 15 नंबर वाली सीट पे बैठ गई। ठीक है, तो दिव्या किरण से ठीक दाएं वाले स्थान पर आ जाती है। तो इस बात का मतलब इस दिव्या की स्थिति है वो इस तरफ से कितने नंबर पे हो जाती है, ठीक दाएं वाली। तो किरण के ठीक दाएं वाली स्थिति ये कितने नंबर पे है, 16, दाएं क्या, ठीक है, दाएं वाले स्थान पर आ जाती है। तो दाएं पे आ जाती है, इस बात का मतलब देखिए किरण के दाएं इस तरफ न होगा, हाँ, किरण के दाएं जो आपका दायां है, देखिए इसने कहा ना कि ठीक दाएं वाली स्थिति पे आ जाती है, तो किरण का दायां है वो इस तरफ है, देखिए इस तरफ, तो कितने नंबर पे आ जाती है, 14 नंबर पे। तो 14 नंबर पे यहाँ कौन आ जाता है, इसने कहा कौन, ये डी, ऐसा, ठीक बात है ना। इस तरफ से डी 14 पर है, इस तरफ से डी 15 पर है। अब हम इसका क्या बता सकते हैं, टोटल पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या क्या है। तो डी के आधार पर हम 15 + 14 - 1 कहें तो बताइए आंसर क्या आएगा, 28। ये सवाल का सही जवाब है। ऐसा एक बार समझ आएंगे ना सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, एक बार समझने की देरी है बस केवल। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, 15। ये सवाल बढ़िया है ना, ये मुझे बताना होगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे, देखिए है ना, आप देख लीजिए। अगर आप 1 मिनट प्रयास करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, मैं रुका हूँ एक बार आपके लिए। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, है ना, इस तरफ देखिए। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह किए लड़कियों की पंक्तियों में जिगना, अब उत्तर की तरफ मुंह किए हुए, इस बात का मतलब बायां इनका इस तरफ होगा और दायां इनका इस तरफ होगा, क्योंकि उनके मुंह देखिए इस तरफ है, ऐसे ऐसे मुंह है सभी के, सही बात है ना। तो बायां बाएं साइड वाली तरफ ही होगा और दायां दाएं साइड की तरफ ही होगा। उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कियों की पंक्ति में जिगना माया से बाईं ओर 10वीं है। तो देखिए जिगना नाम का कोई व्यक्ति या फिर कोई लड़की है जो माया के बाईं ओर, ये माया हम इस तरफ रखते हैं
और इस तरफ बताइए कितने नंबर की पोजीशन पे बैठी है, माया से बाईं और 10वीं बैठी है, तो 10वीं इस तरफ बैठी है, ये हमें पता है। अब माया कितने नंबर पे और जिग्ना कितने नंबर पे ये नहीं पता, पर जिग्ना माया के बाईं तरफ बैठी है। देखिए माया का बाईं तरफ ये हिस्सा है जिस तरफ जिग्ना बैठी है, प्लस हमने 10 लिख दिया। अब इन दोनों का सीट नंबर कितना है हमें ना पता, थोड़ी पता है, नहीं पता ना, तो हमने इस चीज को ऐसे बनाना है, दोनों का सीट नंबर नहीं पता। ये पता है कि माया के इस तरफ जिग्ना बाईं तरफ बैठी है और 10 नंबर आगे बैठी है। अब देखिए अब जो लिखा हुआ है जो दाई ओर से 21वीं है, अब ये जो नाम लिखा होता है ना, जो एक नाम होता है और, रीजनिंग में ये दो चीजें हैं वो बहुत कंफ्यूज करती हैं। एक तो और, अगर यहाँ और लिखा हुआ और दाई ओर से 21वीं है, तो इस बात का मतलब पता है क्या होता, अगर और लिखा होता ना तो ये बात देखिए, इस माया और ये क्या नाम है, जिग्ना, जिग्ना माया से बाईं ओर, ये जो जिग्ना और माया दो नाम है ना, तो इसमें ये जो बात अगर और लिखी होती तो ये किसके लिए होती, जिग्ना के लिए। अब पता है यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो हमेशा पीछे वाले व्यक्ति के लिए होता है। पीछे वाले व्यक्ति का मतलब हम जो से ऐसे पीछे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो बताइए सबसे पहले कौन आया, माया, ठीक है। तो ये जो चीज है वो किसके लिए है, माया के लिए, ये बात है। तो ये जो बात है वो पूरी माया के लिए है। तो अब इस बात का मतलब ये है माया दाई ओर से 21वीं, हम इस बात को ऐसे पढ़ेंगे, ठीक बात है। अगर यहाँ जो की जगह और नाम होता तो ये बात किसके लिए होती, जिग्ना के लिए। तो हम ऐसा कहते हैं जिग्ना दाई ओर से 21वीं है, इस बात को हम ऐसा पढ़ते हैं, ये बात है। तो रीजनिंग में ये जो वाला नाम होता है वह लास्ट वाले व्यक्ति के लिए होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। उत्तर की ओर मुंह की ओर लगी हुई पंक्तियों में जिग्ना माया से बाईं ओर 10वीं है, जो दाईं ओर से 21वीं है, तो इस बात का मतलब ये माया के लिए कह रहा है। तो माया दाईं ओर से बताइए कितने नंबर पे है, 21वीं। तो इस बात का मतलब ऐसा है कि दायां और कौन सा, देखिए दायां और ये है, तो इस तरफ से ये जो कौन है, माया, तो इस तरफ से माया का स्थान कितने नंबर पे है, 21वां। हम यहां लिख देते हैं इस तरफ से 21वां, ये देखिए, है ना। अब जैसे हमें ये 10 मिला तो 21 में हम 10 जोड़कर बताइए इसे क्या कह सकते हैं, 31, ये हमने ऐसा कहा, समझ गए होंगे, ये बात थी। एक बार फिर से बोलता हूँ, जो है वह लास्ट वाले व्यक्ति, इसमें माया है, माया के लिए है, माया दाईं ओर से 21वीं है, तो माया को हमने दाईं तरफ से, देखिए इस तरफ से हमने 21वें नंबर की पोजीशन दे दी। पहले हमें पोजीशन पता नहीं थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक का काम हुआ कंप्लीट। यदि कोमल जो बाईं ओर से 17वीं है, ठीक है, अब कोमल नाम की कोई लड़की है जो बाईं ओर से कितने नंबर पे है, 17वीं, तो हम कोमल को बनाते हैं। देखिए इस तरफ से के को बनाया हमने, ठीक है, और कितने नंबर पे बनाया उसे, 17, बाईं ओर से कोमल 17वीं है, ठीक है। अब देखिए इसने क्या लिखा, कोमल अगर लिखा जिग्ना के दाईं ओर की चौथी है, ठीक है। अब अगर ये जिग्ना के दाईं ओर चौथी है, इस बात का मतलब इसके जिग्ना किस तरफ है, बाईं तरफ, उल्टा बोलेंगे हम इस चीज को, सही बात है ना। अगर मान लीजिए कि ये जो कोमल है जिग्ना के दाईं ओर चौथी है, तो फिर जो इसके जो जिग्ना है वह बाईं तरफ क्या है, चौथी। तो देखिए कोमल का बायां हिस्सा कौन सा है, इस तरफ है। तो हम इस तरफ देखिए इसके 4 है, वह घटा देते हैं इसमें से, और इसको कितने नंबर पे बोलते हैं, 13 नंबर पे, और इसे कौन बोलेंगे, जिग्ना, जी, ऐसा, ठीक है। ये फिर से बोलते हैं, अब देख लीजिए, ये जो आपकी कोमल है जिग्ना के दाईं और चौथी है, तो देखिए ये जिग्ना है, इसके दाईं तरफ अगर हम 4 जोड़ें तो क्या ये 17 नंबर पे कोमल आ रही है, देखिए दाईं तरफ है ना, ऐसा। तो इसको हमने उल्टा पढ़ लिया। एक बार फिर से देखते हैं, हमें कोमल के बारे में पता था, जिग्ना के ये जो दाईं ओर की चौथी है कोमल, तो कोमल अगर हमारे पास थी तो जिग्ना उसके बाईं तरफ होगी, तो हमने इसे बाईं घटा दिया, 4 हमने घटाया और जिग्ना को जान लिया। अब देखिए इस तरफ हमें पता है कि जिग्ना दाईं तरफ से 31 पे है, और इस तरफ से हमें पता है जिग्ना एक तरफ से कितने नंबर पे है, 13वें पे। तो जिग्ना की स्थिति हमें लेफ्ट से और राइट से पता है, उसमें से एक घटाकर हम टोटल जान सकते हैं। इसलिए देखिए 13, उसमें क्या जोड़ें, 31 माइनस क्या कहें 1, 30 इसमें जोड़ने पे बताइए क्या आता है, 43। ये हमारे टोटल होंगे। तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, 43, ये आंसर ऐसा, ठीक है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो रीजनिंग में सवाल लैंग्वेज कॉम्प्लिकेशन की वजह से है ना थोड़ा दिक्कत देंगे, जो इस सवाल में है। देखिए बढ़िया,
ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं कैसे है। एक पंक्ति में एक पंक्ति में एक स्थान आगे से 18वां, ठीक है। तो हम ए को बनाते हैं इस तरफ से कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, और यहां नाम लिख देते हैं ए, ठीक है। बी का स्थान पीछे से 16वां, तो पीछे से बी कितने नंबर पे है, इसने कहा बी है कितने पे, 16 पे, ठीक है। ये बात हमने लिख दी, तो यहां तक की लाइन है पूरी कंप्लीट है। यदि सी आगे से कितने नंबर पे है, 24 पे, तो इस बात का मतलब ऐसा है कि सी अगर आगे से इस तरफ से, आगे से यही तो है, इस तरफ से अगर सी कितने नंबर पे है, 24 पे है, तो हम 24 नंबर की सीट लिखते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं, सी, ये है, ये लिख दिया हमने, ठीक बात है। अब देखिए, अगर मैं इस चीज को सही से बनाऊं ना, तो मैं इस चीज को ऐसे बनाऊंगा, इस बी वाले डेटा को, मैं 16 पर है ना ये बी, मैं इसे ब्लू से बनाऊंगा, क्योंकि देखिए इस तरफ से ये चीज ब्लू वाली है ना, वो 16 नंबर पे कौन है, बी है, ये हमें पता है। परंतु ये इस रेड वाले ऊपर से देखिए सी हमें जुड़ा हुआ है ए के साथ, परंतु नीचे से नहीं जुड़ा हुआ सी, सही बात है ना, क्योंकि वो नीचे से स्थिति है, वह उसकी उन दोनों की कितनी है वो हमें नहीं पता, सी का तो पता है नीचे से, उन दोनों का ऊपर से बताया ए और सी है, ठीक है। एक दो लोगों का ऊपर से बताया, वो हमने रेड से बनाया, नीचे से हमने ब्लू से बनाया उसे। अब देखिए इसी के क्या कह रहा है, ठीक है। सी आगे से 24वें स्थान पर, मैं 24 पे बनाया, ठीक है, ये वाली बात भी कंप्लीट हो गई, था ए और बी के बिल्कुल मध्य में है। इस बात का मतलब ऐसा है, ये जो सी है ना, वो ए के भी एकदम से जितना जैसे है और बी के भी उतना ही वैसे है। तो इस बात का मतलब 18 में बताइए कितना जोड़ें कि ये 24 बना, 18 में 6। तो इस बात का मतलब क्या ये भी यहीं तक सही है कि इसमें भी 16 में हमें 6 जोड़ना होगा, और इस व्यक्ति की इस तरफ से जो स्थिति है 16 और 6 बताइए कितने नंबर पे होगी, 22 पे, सही बात है ना, हो गया ना। देखिए इसके बीच वो 6 दूर है और ए से भी वो 6 दूर है, क्योंकि सी उसके एकदम से बीच में है, तो ऐसे ही होगी ये बात। अब देखिए ये चीज इनडायरेक्ट तरीके से पता चली हमें कि सी जो है वह ऊपर से 24 नंबर पे और नीचे से कितने पे, 22 पे। तो हम ऐसा कह सकते हैं सी के आधार पर 24 प्लस 22 माइनस 1, और सवाल का जवाब देखिए, बोलिए क्या होगा, 46 माइनस 1 बराबर कितना, 45, ठीक है। 45 है इस सवाल का एक सही जवाब होगा, ये आंसर है हमारा। हमें कुल ही पूछा है, कुल कितने व्यक्ति हैं, ये चीज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने बनाया वैसे बना लीजिएगा, है ना, ये बात है। हमेशा एक व्यक्ति को टारगेट करके हमें बताया जाएगा, है ना, कि उसकी स्थिति दोनों तरफ से कैसे है, वह स्पष्ट रूप से न होगी, बस ये बात है। चलिए अगला सवाल 17।
17 नंबर क्वेश्चन में इस बार हमें टोटल ने पूछा, स्थिति बदलने के बाद में दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। सोलह सही है, 16 16 ही होगा। ठीक है, देखिए लड़कियों की एक कतार में रेशमा दाएं से 10वें स्थान पर है, बायां और ये दायां, दाएं तरफ से, ठीक है। रेशमा 10वें नंबर पे, 10 आर बनाया हमने। सुषमा बाएं से 13वां, सुषमा बाएं से 13 नंबर पे है तो हमने 13 बनाया और यहाँ एस लिखा, ठीक है। यदि दोनों अपना स्थान बदल लें, स्थान बदलाते हैं इनको, देखिए यहाँ आर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एस, ठीक है। आर की जगह एस, एस की जगह आर, ये बात है। बदला दिया तो सुषमा का स्थान बाएं से 19वां हो जाता है। अब देखिए ये सुषमा जो है ना वो किस तरफ से, इस तरफ से बाएं से कितने नंबर पे हो जाती है, 19। एक ही व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से है तो 10 19 जोड़ेंगे और उसमें से एक घटाएंगे तो इससे क्या आएगा, 29 माइनस 1 टोटल क्या आएगा, 28। टोटल आ गया हमें, ठीक है। अब देखिए टोटल आने के बाद में हमें ऐसा नहीं पूछा टोटल बताइए, इसने क्या पूछा, रेशमा का दाएं से स्थान, नया स्थान। अब ये रेशमा देखिए इस तरफ से है, अब हमें रेशमा के बारे में इस तरफ से बताना है कि रेशमा इस तरफ से कितने नंबर पे, तो वो कैसे बताते हैं, तो हमने आपको बताया टोटल अगर आपको पता होता है उसमें से हम ये घटाएंगे 13, कितना आएगा 15, उसमें एक जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा बोलिए, 16। और ये सवाल का जवाब है, ठीक है। टोटल टोटल अगर हमारे पास होता है और किसी व्यक्ति की स्थिति एक 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 तरफ से होती है हमें पता, तो हम उसमें से घटाकर एक जोड़ेंगे तब दूसरे तरीके से हम इस बात को बता सकते हैं। ये दूसरा टाइप था, इनसे ही पूरे सवाल होंगे। अब देखिए ये 17वें क्वेश्चन में यूज हुआ। अभी तक हमें टोटल छात्रों की संख्या के बारे में ही क्वेश्चन पूछे गए, और जो मैंने आपको कहा कि बढ़िया क्वेश्चन इसमें क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन ये होगा कि टोटल ना पूछकर अगर वो किसी दूसरे जो चेंज किया है ना उसके बारे में पूछे, तो हाँ ये ऐसा एक सवाल हो सकता है। आप इस सवाल को शॉर्ट में से भी कह सकते थे, देखिए मैंने शॉर्ट में से बताया था ना, शॉर्ट और बता देता हूँ शॉर्ट क्या होगा इसका। शॉर्ट ये होगा 10 और 19, 10 और 19 को जोड़िए और उसमें से क्या घटा दीजिए, इस तरफ वाला 13, ये लीजिए, तब कितना आएगा, 16। बताया था ना ऐसा भाई, एक तरफ से दोनों का पता होने, इस तरफ से ये, इस तरफ से ये, उनको जोड़िए और उसका उस तरफ वाला घटा दीजिए, ये मैंने कल बताया था आपको, कल का मतलब एक दिन पहले, ठीक है। ये भी बताया था, ये शॉर्ट ऐसा है। दोनों व्यक्ति की आपने स्थिति जान ली सुषमा की, उसमें से आपने ये जो आर है ना उसकी स्थिति को घटा दिया, उससे भी देखिए सवाल का जवाब है वो सीधा सीधा आ गया। हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 18 नंबर।
क्या है ये? अब देखिए दोनों की अलग अलग मतलब तरफ से स्थिति पता बताई गई है। उसके बाद में जो एक व्यक्ति है उसकी स्थिति दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग कितने पर है वो बता रखी है। ठीक है, तो फिर हम एक ही व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से जानकर सवाल का जवाब बहुत आराम से दे सकते हैं। देखिएगा, छात्रों की पंक्ति में सुरेश बाएं से, तो सुरेश बाएं से है तो बायां ये होता है, और ये सुरेश हमने एस नाम लिखा और 11 नंबर पे बनाया। सुर भी दाएं से 20वीं। ठीक है, इस तरफ से सुर भी है तो मैं इसे सुर भी ऐसा लिख रहा हूँ 20वीं, क्योंकि दोनों एस पर है ना, इसलिए मैं एक हिंदी में और एक इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है, एक एस लिखा और एक मैंने सु लिख दिया ऐसे। परंतु यह पंक्ति में बाएं से सुरेश के 10वें स्थान पर है, तो ये सुरेश है, इसका बायां देखिए कौन सा पक्ष होता है, तो इसका बायां इस तरफ होता है और कितने स्थान के बाद आती है? 10वें। ऐसा ही है ना? देखिए, परंतु यह वह पंक्ति में बाएं से सुरेश के 10वें स्थान बाद आती है, बाएं से सुरेश के 10 स्थान बाद आती है, तो बाएं से सुरेश के 10 स्थान बाद आती है, तो इस बात का मतलब इसमें से 10 घटा देते हैं। 10 घटाने के बाद में कितने नंबर पे आएगी ये? एक। मतलब यहीं बैठी है सुरभि। ठीक है, अब एक ही व्यक्ति की स्थिति हमें देखिए इस तरफ से पता चल गई कि सुरभि की स्थिति इस तरफ से 1 पर है और इस तरफ से कितने पर है? 20 पर। तो 20 प्लस 1 माइनस 1, तो देखिए ऐसे तो 20 आना चाहिए था, परंतु ये बाएं से ना होकर क्या है यहाँ पर? दाएं से है। इस सवाल में यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, परंतु वह पंक्ति में दाएं, ठीक है, बाएं से सुरेश के 10वें स्थान के बाद आती है, इस बात का मतलब अच्छा इस तरफ से दाएं से ये कह रहा है। ठीक बात है ना? तो यहाँ ये चीज बाएं की जगह दाएं होगी, और ये जो सुर भी है वो यहाँ नए बनेगी, और किस तरफ बनेगी सुरेश के? इस तरफ वाली पोजीशन पे 10। तो ये कितने पे बनेगी? इस पे 21 पे, ये बनेगी सुर भी। अब देखिए सुर भी इस तरफ से 21 नंबर पे है और इस तरफ से 20 पे है, तो 21 प्लस 20 माइनस 1 बराबर बताइए क्या? 40। ये सवाल का जवाब है। ठीक है, तो वहां थोड़ी सी गड़बड़ थी जिसे आपको ठीक कर लेना है, तो यहां आपको लिखना है दाएं। तो इसमें 40 आंसर होगा। हम्म, कैसे? पंक्ति में बाएं से सुरेश के, हाँ सही बात है, ये ऐसा नहीं कह रहा कि सुरेश के दाएं, सही कह रहे हैं आप, ये पंक्ति के लिए कह रहा है ना? ये पंक्ति के लिए कह रहा है, मैंने इसे इतना ही पढ़ा, बाएं से सुरेश के, सुरेश के बाएं न, पंक्ति में बाएं, मतलब ये बाएं वाली जो पंक्ति है ना उसमें सुरेश के दाएं बाद आती है, बाद आने का मतलब बाएं में बाद आने का मतलब इसके आगे आएगी। सही बात है ना? तो इस तरह से इस चीज को हम कह पाएंगे कि ये चीज है वह 10 जुड़ जाएगी और उसके बाद में इस चीज को हम कह देंगे। सही बात है ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर पे चलेंगे, 19 पे है ना? ये चलिए ये ट्राई कीजिए, 19 वाला ट्राई कीजिए आप।
वो मूवी का डायलॉग है ना, वो अमिताभ बच्चन का, कि हम जहाँ से शुरू होते हैं, हाँ, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। परंतु इसमें क्या हुआ कि उल्टा हो गया। इसने क्या कहा, मैं पंक्ति में आखिर में हूँ। तो इस बात का मतलब ऐसा है कि व्यक्ति वो कहाँ कहाँ खड़ा है, इस तरफ से एक नंबर पे है, इस तरफ से एक नंबर है, सही बात है ना, राइट साइड से। तो ये जो व्यक्ति राइट साइड से या फिर दाएं से एक नंबर पे है, और यहाँ हम पंक्ति को लेफ्ट से एक नंबर वो है आगे से समझ रहे हैं। महेश आगे से 15 हुआ है, तो देखिए महेश है इस तरफ से कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे महेश है, हम लिखा हमने, ठीक है। और कमलेश आगे से 8 हुआ है, तो कमलेश को हम बीच में यहाँ कमलेश को 8 नंबर पे कर देते हैं, ये लीजिए कमलेश 8 पे हो गया, ठीक है, ऐसा है। अब ये व्यक्ति इस तरफ से देखिए कितने नंबर पे है, तो यहीं से शुरू हुआ है पूरा काम, ये एक नंबर पे ये मैं हूं। कमलेश और अंत वाले व्यक्ति के ठीक मध्य में है, ठीक है। महेश जो है, ये महेश नाम का जो व्यक्ति है, वह कहाँ बैठा है, वह कमलेश के और इस अंत वाले व्यक्ति के ठीक मध्य में। इसका मतलब यहाँ जितने लोग हैं उतने लोग यहाँ हैं, सही बात है ना, सेम सेम लोग हैं, तभी तो जाके बीच में ये हो पाएगा। तो इस बात का मतलब इसमें कितना जोड़ेंगे, ये 15 बने 7। तो इस बात का मतलब इस तरफ से भी अगर हम 7 जोड़ें, तो बताइए इस तरफ से इसकी स्थिति बताइए कितने नंबर पे होगी 7 जोड़ने पर, 8वें पे। इस बात का मतलब ये महेश जो है वो इस तरफ से 8 हुआ है और इस तरफ से महेश 15 हुआ है। एक ही व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से आने के बाद में हम सवाल का जवाब 15 + 8 - 1 कह सकते हैं, कितना, 22। ये सवाल का जवाब हो गया, ऐसे था, ठीक है। थोड़ा सा आप सोच विचार करेंगे ना तो आप आराम से कह पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन वगैरह आप लिख रहे हैं तो आपकी मर्जी है, अगर नए लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप सॉल्यूशन नए भी लिखें ना तो भी काम चलेगा। मैथ्स में लिखना जरूरी होता है, देखिए बहुत ज़्यादा। मैं अगला क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, 20 नंबर। देखिए इस सवाल को हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। 20 नंबर को, मोहन का स्थान देखिए, मोहन जो है ना उसका स्थान हमें राइट से और लेफ्ट से दे रखा है, कितना, 15, और बाएं से कितना, 17। उसमें से देखिए हम राम का जो है ना, राम का बाएं से कितना है, 5वां है, ठीक है। वो इनमें से जोड़कर घटा देंगे और राम की दूसरी तरफ से स्थिति आ जाएगी। मतलब एक ही व्यक्ति की स्थिति है ना, दोनों तरफ से दे रखी हो और एक की एक तरफ से दे रखी हो और उसकी दूसरी तरफ से जाननी हो, तो फिर हम एक व्यक्ति के डेटा को जोड़कर दूसरे व्यक्ति के डेटा को घटा देते हैं। ये एक शॉर्ट मेथड है ना। तो हम 15 और 17 जोड़कर उसमें से क्या घटाएंगे, 15 + 17 - 5। तो देखिए 10 और 17 कितना हो गया, बोलिए 27। इस बात का मतलब आंसर 27 होगा। आप इसे पूरा बनाएंगे तब भी ये आंसर है ना। और ये क्यों होता है ये मैंने आपको पहले बताया। तो इस चीज़ को ऐसे करेंगे हम। देखिए कुछ समय, एक समय ऐसा भी आएगा जिसमें आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखकर सोचकर सवाल का जवाब बता देंगे कि इसमें आंसर ये होगा, है ना। ये कोई विशेष बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है केवल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। मोहन वाले का डेटा को जोड़ा, उसमें से राम वाले का घटाया, राम दूसरी एंड से कितना है ये हमने पता कर लिया, ठीक है। इसमें और कोई मतलब खतरनाक चीज नहीं दे रही कि सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 21 नंबर, 21। इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल, 40, ठीक है। आधा काम देखिए आज कर लिया हमने, है ना। बस 1-2 दिन में हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट। रीजनिंग हमें
जल्दी जल्दी करेंगे हम, है ना। हालांकि रीजनिंग में वैसे लिखने वाले के हिसाब से देखा जाए ना, और प्रैक्टिस भी खूब की हमने, आपको घर पे जाकर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ क्लासरूम में भी है ना, जो मैं आपको कहूँ वो क्वेश्चन करेंगे ना तो काफी है रीजनिंग के लिए। मैथ्स के लिए करना होगा, देखिए मैथ्स ऐसी चीज है जिसे आपको घर पे भी जाकर एक बार फिर से रिपीट करना होगा। ठीक है, ये सवाल देखते हैं 21वां। अब देखिए समस्या क्या है, एक ही लाइन में लड़के लड़कियां बैठी हैं, ये समस्या है ना। उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो थोड़ा सा सवाल और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे करना होगा। ठीक, एक बार आप रहने दीजिए, मैं बताता हूं। देखिए 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है, तो इस लाइन को हम यूज करते हुए ये बता सकते हैं कि इन 60 छात्रों में जो स्टूडेंट्स है उनमें बॉयज और जो गर्ल्स है वह कैसे कैसे हैं। तो देखिए कैसे है, इसने कहा 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, तो दोगुनी किसकी है, लड़कियां दोगुनी हैं। तो इसलिए देखिए लड़कियां अगर दोगुनी है तो लड़कों को एक कहेंगे, लड़कियों को क्या कहेंगे, दो। दोगुनी होगी लड़कियां, ठीक बात है। एक और दो का टोटल होता है 3, और वैसे इनका टोटल क्या हो रहा है 60। 60 को अगर हम 3 रेशियो में बांटें, उसमें से एक लड़के के हिस्से में कितना आएगा और लड़कियों के हिस्से में कितना आएगा ये हम जान लेंगे। और सवाल से देखिए ये चीज़ मैथमेटिक है थोड़ी बहुत, इसमें 20 का 1 से गुणा करेंगे तो ये 20 आएंगे क्या लड़के, और लड़कियां कितनी आएंगी 20 का 2 से गुणा 40। देखिए लड़कों के मुकाबले लड़कियां दोगुनी हैं, तो 20 लड़के हैं और 40 क्या है लड़कियां। अब इसने क्या कहा, राम का स्थान ऊपर से 17वां। तो देखिए राम इस तरफ से कितने नंबर पे है, तो इसने कहा 17 नंबर पे राम है। ठीक है, ये आर लिखा हमने। तथा राम से पहले 9 लड़कियां बैठी हैं, तो इस बात में देखिए मैं ऐसा लिख देता हूं, यहां पर कितनी गर्ल्स हैं राम से पहले 9 गर्ल है। ठीक है, राम से पहले कितनी लड़कियां बैठी हैं इसके बीच में, इस लाइन में 9 लड़कियां बैठी हैं। तो फिर देखिए अब आपसे क्या पूछा गया, राम से पहले 9 लड़कियां बैठी हैं, ये हमने लिख दिया। इसमें इस लाइन में कितनी लड़कियां हैं, आपने कहा 9 लड़कियां, ठीक है बैठी हैं। तो बताओ राम का नीचे से लड़कों में कौन सा स्थान है। तो हमें ये बताना है कि अगर लड़के लड़के को गिनोने लड़के लड़के को, तो इस तरफ से जो राम है ना, इस तरफ से राम का स्थान किसके आधार पर, बॉयज बॉयज अगर गिने तो कितने नंबर पे है, ये बात है। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइनल करेंगे देखिएगा। तो देखिए इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, इनमें देखिए 17 नंबर पे अगर राम है, तो आप मुझे ये बताइए इसमें इसके ऊपर कितने लोग बैठे हैं। अगर 17 नंबर पे राम है तो 16 लोग बैठे हैं, सही बात है ना। आपने कहा कि सर यहां से लेकर यहां तक 16 आपके लोग हैं, मैं इसे लोग कहता हूं। अगर उसमें से 9 लड़कियां हैं, तो फिर आप क्या 16 लोगों में 9 लड़कियां घटाकर बॉयज कितने हैं ये बता सकते हैं। 7 बॉयज हैं, ठीक है 7 लड़के बैठे हैं इसमें, यहां सही बात है ना। अब देखिए 9 और 7 16 और राम 17 नंबर पे, पता चल गया। अब देखिए हमें बताना है नीचे से राम है वह लड़कों में कितने नंबर पे है, न कि वैसे। अगर हमें ऐसा पूछता है कि राम इस तरफ से 17वां है और नीचे से कितना है, तो 60 में से 17 घटाया और एक जोड़ दिया, हमें राम का पता चल जाएगा कि राम कितने नंबर पे। पर लड़कियों को गिनना ही नहीं है, हमें लड़के गिनते आने हैं, तो फिर लड़कियों को इग्नोर कर देना है। तो इस बात का मतलब ऐसा है कि हमें ये देखना होगा कि राम के नीचे कितने लड़के बैठे हैं, क्योंकि अगर हम ये देख लेंगे कि राम के कितने नीचे लड़के बैठे हैं, तो फिर राम को जोड़कर हम उसकी स्थिति बता देंगे और ये बहुत आसान सा काम होगा। अब ये देखिए हम कैसे करने वाले हैं, राम के ऊपर कितने लोग बैठे हैं ये हमने जान लिया 7 है, और टोटल लड़के कितने हैं, टोटल कितने लड़के हैं देखिए यहां हमने जाना कितने हैं 20, 20 में से 7 घटाया, तो हम ऐसे कह सकते हैं अगर ऊपर राम के 7 लोग बैठे हैं तो राम के नीचे कितने बॉयज बैठे हैं। तो हमने ऐसे जानना कि जो बॉयज है वो 7 अगर ऊपर है तो नीचे कितने होंगे 13, सही बात है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 13 बॉयज की ये जो पंक्ति है वो है, इसमें अगर राम को भी गिने तो 13 में अगर हम एक जोड़ दें तो राम कितने नंबर पे होगा नीचे से 14 नंबर। और ये हमारे सवाल का जवाब।
हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हैं आप। देखिए, आपने ऐसा कहा कि यहाँ राम सहित कितने लोग बैठे हैं, सही बात है ना। यहाँ देखिए 7 लड़के हैं, तो इस बात का मतलब राम सहित यहाँ कितने लड़के होंगे? 13 राम सहित होंगे। ये चीज 13 जो आपके बॉयज हैं वह एक्सक्लूडिंग राम, सॉरी इंक्लूडिंग राम है ना, इंक्लूडिंग राम, राम को जोड़ते हुए 13 है। तो इस बात का मतलब राम कितने नंबर पे हो गया? 13 पे हो गया, बस यही आंसर है। सही बात है ना, इसमें वो नहीं होगा, मैं सही कह रहे हैं आप, ये 14 नहीं होगा। तो आंसर कितना होगा? 13। ये है, ये थोड़ा सा शानदार सवाल है ना। अब ये आपके एग्जाम पर निर्भर करता है। ऐसे सवाल मैं आपको कह रहा हूँ कि मेंस लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं, ठीक है। एसएससी मेंस हो गया, प्री लेवल के जो एग्जाम्स है ना उनमें जो आप पहले देख पा रहे हैं ना, वैसे वैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी इजी वाले, ठीक है। आराम से इसे लिख लीजिए, बाकी बचे हुए जो सवाल है उनको हम कल देखेंगे।